दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इसमें जितने फैक्ट लिए गए हैं सभी लुसेंट से लिए गए हैं और ये सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसलिए आप पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। तो शुरू करते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए वनस्पति विज्ञान का जनक जो है थियोफ्रेटस को कहा जाता है। किसे? थियोफ्रेटस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो से बचाव के लिए, देखिए पोलियो से बचाव के लिए टीके का निर्माण किसने किया था? तो जॉन साल्क ने किया था। किसने? जॉन साल्क ने क्या है टीके का निर्माण किया था पोलियो से बचाव के लिए। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? देखिए कोशिका का जो पावर हाउस है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसमें विकल्प भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? तो देखिए मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। मनुष्य में 100 अवशेषी अंग लगभग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो लाइकेन है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो थियोफ्रेटस ने किया था। किसने? थियोफ्रेटस ने लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी देखिए आधा स इसमें है और स इसमें है, इससे क्या मैच करा सकते हैं। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? देखिए सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो आउटू ग्रंथि है, जिसे थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं। इसमें भी सही है, आउटू ग्रंथि है। अगर सबसे बड़ी पूछता है बाह्य स्राव ग्रंथि, बाह्य तो यकृत हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। लीवर जो होगा सबसे बड़ी ब्राय। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? देखिए जंतु विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। किसे? अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से अब मधुमेह रोग होता है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ भी कहते हैं। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। कौन? विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा। खून का लाल रक्त किस कारण से होता है? जो शरीर में जो खून होता है वो लाल रंग का होता है, ये रंग है। खून का जो लाल रंग है ये किसके कारण से होता है? तो देखिए हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो इसमें बी होता है। हीमोग्लोबिन का मतलब हीमोवर्णक होता है उसमें, हीमोग्लोबिन में। किसके काटने से डेंगू ज्वर होता है? देखिए डेंगू ज्वर इसमें ड है। देखिए मादा एडीज, एक मादा एनाफिलीज होता है, एक मादा एडीज होता है। तो इसमें ड से आप मैच करा लेंगे। मादा एडीज, मादा एडीज मच्छर के काटने से क्या है? डेंगू ज्वर होता है। और मादा एनाफिलीज के काटने से क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। और इजिप्ट के काटने से जो होता है वो फाइलेरिया रोग होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? देखिए रक्त समूह की खोज क्या है? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। कार्ल लैंड स्टीनर ने क्या है? रक्त समूह की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या है? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसमें विकल्प डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था? हृदय का सबसे पहले प्रत्यारोपण किसने किया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। किसने? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय का सबसे पहले प्रत्यारोपण किया था। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो ये मादा एनाफिलीज के काटने से क्या है? मलेरिया रोग होता है। और सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ी जो बाह्य स्रावी ग्रंथि जो है यकृत है। कौन है? यकृत है बाह्य स्रावी ग्रंथि जो है। और गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो देखिए गुणसूत्र का जो नामकरण है वो डब्ल्यू वाल्टेयर ने किया था। किसने? डब्ल्यू वाल्टेयर ने क्या गुणसूत्र का नामकरण किया था। अब आगे देखते हैं। खून की कमी से कौन सा रोग होता है? जैसे खून की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। कौन? एनीमिया रोग होता है। इसमें विटामिन सी है। खून की कमी से क्या है? एनीमिया रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन? रतौंधी रोग होता है।
तो इसमें विकल्प बी सही होगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग। पूर्ण पाचक रस किस ग्रंथि से निकलता है? तो देखिए पूर्ण पाचक रस जो होता है वो किस ग्रंथि से, तो आग्नेयाशय ग्रंथि से निकलता है। पैनक्रियाज से क्या है, पूर्ण पाचक रस निकलता है, तो इसमें बी सही है, पैनक्रियाज जो है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, घेघा रोग होता है, तो इसमें विकल्प ए सही होगा, घेघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो वहीं अरस्तु जीवाणु विज्ञान का लीeuwenhoek को कहा जाता है। क्या लीeuwenhoek को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो देखिए रॉबर्ट कोच जो है टीबी के जीवाणु की खोज की थी, रॉबर्ट कोच ने। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? देखिए सर्वग्राही एक होता है, एक सर्वदाता है। तो जो ए बी रक्त समूह जो होता है वो सर्वग्राही होता है, सबका ब्लड जो है अडेप्ट कर लेता है। और मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि यानी कि जिस ग्रंथि से हार्मोन निकले और इंसुलिन भी निकले उसे मिश्रित ग्रंथि, एंजाइम भी निकले और हार्मोन्स निकले उसे कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि। तो आग्नेयाशय ग्रंथि है, इस ग्रंथि से क्या एंजाइम भी निकलता है और क्या हार्मोन्स भी निकलता है, एंजाइम और हार्मोन्स निकलता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए प्रोटीन की कमी से रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स, इसमें विकल्प डी सही होगा, रिकेट्स रोग होता है। रेबीज वायरस की खोज किसने की थी? देखिए रेबीज वायरस की खोज जो होती है, रेबीज वायरस की तो लुई पास्चर ने की थी, लुई पास्चर ने रेबीज वायरस की खोज की थी, लुई पास्चर। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें इसमें बी भी मैच कर सकते हैं, बी है, इसमें बी है, यानी कि विटामिन बी की कमी से क्या है, बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? देखिए सर्वदाता है ओ रक्त समूह जो होता है सर्वदाता होता है, ओ रक्त समूह जो होता है, तो इसमें विकल्प ए सही होगा, सर्वदाता। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए इंसुलिन की कमी से जो होता है इसकी खोज किसने की थी? तो बैंटिंग ने की थी, बैंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी, इसमें विकल्प जो होगा डी होगा, इंसुलिन की खोज। विटामिन सी की कमी से विटामिन सी का जो स्रोत कौन है? देखिए आंवला जो होता है विटामिन सी का स्रोत है, इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन पाई जाती है, इसे विकल्प बी सही होगा, सबसे ज़्यादा। आयरन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? देखिए आयरन है, इसका महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो मेथी है, क्या है, मेथी है, विटामिन सी सही होगा। आयरन का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो मेथी है। किस विटामिन की कमी से रक्त में थक्का नहीं बनता है? किस विटामिन की कमी से रक्त में थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन जो के है, विटामिन के की कमी से अगर आपके शरीर में हो जाती है विटामिन के की कमी, तो आपके शरीर का जो रक्त है वो थक्का नहीं बनता है कटने पर। तो विटामिन बी के की कमी से रक्त में जो थक्का नहीं बनता है। गुर्दा में पथरी किसकी बनी होती है? देखिए गुर्दा में जो पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है गुर्दा में, तो इसमें विकल्प ए सही होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट की जो थी। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? देखिए मानव शरीर में जो मांसपेशियों की संख्या 639 होती है, 639, इसमें विकल्प ए सही होगा, 639। और मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है, 206 जो होती है, इसमें विकल्प बी सही होगा, हड्डियों की संख्या 206 होती है। यूरिया कौन सा अंग बनाता है? देखिए यूरिया का जो निर्माण होता है वो यकृत करता है, कौन यकृत करता है? तो इसमें विकल्प बी सही होगा, यकृत जो है यूरिया का निर्माण करता है। कौन सा एंजाइम जो दूध को पचाता है? तो देखिए रेनिन एंजाइम, देखिए रेनिन एंजाइम जो होता है इसमें विकल्प बी सही होगा, जो दूध को पचाता है। और किस विटामिन की कमी से, ये तो पढ़ लिए हैं। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? जैसे भोजन का पाचन है कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो मुख से प्रारंभ होता है, कहाँ से? मुख से प्रारंभ हो जाता है, तो इसमें विकल्प ए सही होगा, भोजन का जो पाचन है।
भोजन का पाचन पूर्ण कहाँ होता है, कंप्लीट कहाँ हो पाता है, तो देखिए छोटी आंत में, छोटी आंत में जो है भोजन का पाचन जो है कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें विकल्प डी सही होगा। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं, एपी कल्चर। इसमें मधुमक्खी, इसमें विकल्प ए सही होगा, मधुमक्खी पालन को। जीव द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया था, तो जीव द्रव्य का सिद्धांत क्या है, हार्टविग ने दिया था। हार्टविग ने जीव द्रव्य का सिद्धांत दिया था, हार्टविग ने जीव द्रव्य का सिद्धांत। और किस विटामिन की कमी से जनन शक्ति प्रभावित होती है, देखिए विटामिन ई, एक कोड है ईटोज, ईटोज याद कर लेंगे, ईटोज। तो टी से होता है टोकोफ्यूरा और ज से जनन शक्ति, यानी कि विटामिन ई की कमी से जो होता है जनन शक्ति जो है प्रभावित होती है। कौन सी कणिका जो कोशिकाओं का भक्षण करती है, कौन सी जो कणिकाएँ जो होती है, तो उसमें WBC होता है, श्वेत रक्त जो कणिकाएँ जो होती है जीवाणुओं का भक्षण करती है। तो इसमें विकल्प भी सही होगा। हैजा रोग किसके कारण से होता है, तो देखिए हैजा रोग जो है जीवाणु के कारण से होता है, इसमें विकल्प ए सही होगा। हैजा रोग जो है जीवाणु के कारण से होता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है, तो देखिए उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है ह्यूगो ड्यूब्रिज ने दिया है। किसने, ह्यूगो ड्यूब्रिज ने दिया है। तो इसमें विकल्प बी सही होगा, ह्यूगो ड्यूब्रिज ने उत्परिवर्तन। जीव द्रव्य के ये तो पढ़ लिए हैं। रेशम के कीट का पालन क्या कहलाता है, रेशम का जो कीट है उसके पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं, सेरीकल्चर। इसमें विकल्प बी सही होगा, सेरीकल्चर कहते हैं। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से, ये तो पढ़ लिए हैं। इसमें विकल्प डी सही होगा, विटामिन। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया है, तो देखिए आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसका, आनुवंशिकता का सिद्धांत। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फलों का जो अध्ययन जो होता है एंथोलॉजी कहलाता है, एंथोलॉजी जो होता है फलों का अध्ययन कहलाता है, एंथोलॉजी। और पोमोलॉजी जो है फूलों का अध्ययन कहलाता है, एंथोलॉजी। कौन ताना नहीं है, देखिए ताना कौन नहीं, लहसुन क्या है, ये ताना है, आलू ताना है, अदरक ताना है। तो इसमें विकल्प सी सही होगा, जो इसमें जो है मूली जो है ताना नहीं है। अगला क्वेश्चन देख, कौन जड़ नहीं है। अब देखिए मूली क्या जड़ है, गाजर जड़ है, शलजम जड़ है, इसमें अदरक जो है जड़ नहीं है, शलजम जो है जड़। तो विकल्प डी सही होगा। कौन सा पादप हार्मोन्स है, देखिए ये मानव हार्मोन है, ये भी मानव हार्मोन है। एड्रेनलिन जो है ये भी मानव हार्मोन है। तो इसमें ऑक्सिन जो है पादप हार्मोन है। तो विकल्प जो सी सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो देखिए पोमोलॉजी है, पोमोलॉजी जो है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पोमोलॉजी। और फूल खिलाने वाला हार्मोन क्या है, तो देखिए फूल खिलाने वाला, फ्लावर से फूल बनता है ना, अंग्रेजी में फ्लावर कहते हैं। तो फ्लोरिकल्चर यानी कि फ्लोरीजेंस जो होगा वो फूल खिलाने वाला हार्मोन होगा, फ्लोरीजेंस जो होगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है, देखिए रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, यानी कि रक्त जो होता है क्षारीय होता है। क्षारीय का मतलब क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा, कोई चीज़ होगा पीएच अगर 7 से ज़्यादा होता है, 7 पॉइंट से ज़्यादा होता है तो समझिए कि वो क्षारीय होता है। तो स्वाभाविक बात है रक्त का पीएच मान कभी भी होगा तो 7 से ज़्यादा होगा, 7.4 होगा। अब इसको 4 को कैसे याद कर पाएंगे, देखिए 4 को याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रचना याद कर लें, रचना। तो यह र से रक्त हो जाएगा, च से 4 हो जाएगा, यानी कि 7.4। तो आप इसको नहीं भूलेंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।